नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से जीबीपी यूएसडी एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जीबीपी यूएसडी की एनालिसिस वीडियो में स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट फॉर अस में। तो दोस्तों, आज का जो एनालिसिस हम करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी का, वापस से सबसे पहले हम डीएक्सवाई के चार्ट को देखेंगे, यानी डॉलर इंडेक्स क्या कह रहा है। डॉलर इंडेक्स को देख के ही हम जीबीपी यूएसडी में अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमें डीएक्सवाई की जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 110.78 की मिली है, जो कि लास्ट डे से $2.192 कम रहा है जो क्लोज हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें इसकी इंपॉर्टेंट सपोर्ट की, जो कि हमारे डेली चार्ट पे हमें देखने को मिल जाता है, वो हमारा सपोर्ट हो जाता है ये लेवल यहाँ पे, जो कि 110.729 का है। ओके, ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे हो जाता है। और इंपॉर्टेंट अगर रेजिस्टेंस की बात करें डेली चार्ट पे, तो ये हमारा हो जाता है ये वाला लेवल। ये वाला लेवल हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है, जो कि 113.097 से लेकर 113.297 का रहने वाला है हमारा। तो ये लेवल हमारा हो जाता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे चलते हैं 1 आवर पे, 1 आवर पे भी अगर हम देखेंगे इसको डिटेल से, तो 1 आवर पे क्या हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 आवर पे हम अगर हम थोड़े छोटे टारगेट के हिसाब से लें, तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये इस लेवल से 3 4 5 6, अब छठी टाइम यहाँ पे इस लेवल पे आके ये रुका है। यहाँ पे इसने ब्रेक ले लिया इस लेवल पे। तो अब यहाँ पे ये मार्केट यहाँ पे जैसे ओपन होता है और ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है ओपन होने के बाद में, तो यहाँ से देखिए ये सपोर्ट भी ले सकता है, सपोर्ट लेता है तो यहाँ पे कोई हैमर बनाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है, या फिर बुलिश इंगल्फिंग बनाता है। कोई भी प्राइस एक्शन को देखेंगे हम, प्राइस एक्शन को देखने के बाद में यहाँ पे ये हमें ऊपर के टारगेट दे सकता है, तो ऊपर की साइड ये बढ़ेगा। अब जैसे ये ऊपर की साइड बढ़ेगा, तो यहाँ पे हम जैसे कि 1 आवर पे भी बात करें इसकी सपोर्ट की, तो 110.729 से लेकर 110.611 का इसका सपोर्ट हमें मिलने वाला है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और इसके रेसिस्टेंस की बात करें तो इसका ये लेवल रेसिस्टेंस का इसका रहने वाला है, जो कि हमारा 111.457 से लेकर 111.706 का हमारा ये लेवल रेसिस्टेंस का रहने वाला है। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे हम आगे के रेसिस्टेंस को प्लान करेंगे, जो कि 112 का है, फिर उसके बाद में 113 तक का जो यहाँ पे हमारा सपोर्ट जो रेसिस्टेंस है वो हमें मिलने वाला है। तो उसके हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सपोर्ट हमें मिलता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पे होल्ड करे। अगर ये होल्ड करता है तो जो जीयू है, जो कि जीबीपी यूएसडी का पेयर है, अगर ये यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है और सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें जीयू के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी, और बहुत तेज़ी से गिरावट देखने को मिलेगी। उसमें हमें बहुत तेज़ी से जीबीपी यूएसडी नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये हमने डॉलर इंडेक्स को देख लिया, समझ लिया, यहाँ पे इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया। अब हम चलते हैं अपने जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम पहले कर लेता हूँ इसको, उसके बाद में चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे। तो जीबीपी यूएसडी में यहाँ पे आप देखिए, जीबीपी यूएसडी में जो हमें फाइनल क्लोजिंग हमें इसमें मिली है, इसकी फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है इसकी 1.13749 की फाइनल क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली है। और उसके बाद में जो ये लास्ट डे से कितना प्लस रहा है, तो 0.02171, यानी कि 217 पिप करीब ये हमें इसमें अप मिला है। तो यहाँ पे ये हमें इतना ज़्यादा, अगर हम इसकी बात करें कि ये लास्ट डे से कितना ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये 1.95% ऊपर क्लोज हुआ है। और अगर इसमें हम बात करें पॉइंट्स के हिसाब से, तो 0.02171 हमें यहाँ पे पॉइंट्स ऊपर क्लोज होता हुआ ये मिला है। अब यहाँ पे दोस्तों बात आ जाती है कि यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की बात आती है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होने वाला है। इस लेवल को हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के तौर पे यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो है 1 2 3 4 5 6 7 टाइम में भी ये ऊपर की साइड भाग गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्राइस जो है, प्राइस यानी कैंडल्स जो हैं वो हमें सारी चीज़ें बताती हैं। यहाँ पे अगर कैंडल्स को आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर की साइड ट्रेड करके नीचे की साइड क्लोज हुआ, यहाँ पे भी ऊपर की साइड ट्रेड किया इसने, दिन भर में मार्केट ने नीचे क्लोज हुआ, फिर यहाँ पे भी ऊपर की साइड ट्रेड किया मार्केट ने ओपन होकर, फिर नीचे की साइड में क्लोज हुआ। लेकिन यहाँ पे मार्केट जब ओपन हुआ
तो ऊपर की साइड ट्रेड करके ऊपर की साइड ही क्लोज हुआ है, तो इससे पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये मार्केट अभी इसके ऊपर भी हमें क्लोज देके ये यहाँ पे यहाँ तक का हमारा टारगेट हमें दे सकता है, ये भी इसमें हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम पॉइंट्स वाइज सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे जो डेली टाइम फ्रेम पे हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसमें मिलता है 1.1176 का सपोर्ट यहाँ पे रहेगा, और ये यहाँ तक रह सकता है 1.11508 तक का रह सकता है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये थोड़ा सा ही पॉइंट है, हमें ये बहुत बड़े हो जाता है, बहुत बड़ा लेवल हो जाता है यहाँ पे। अगर ऐसे इसको ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत बड़ा लेवल हो जाता है ये, तो ये हमें सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। और रेजिस्टेंस की बात करें इसमें तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें जो यहाँ पे ऊपर का इसमें मिल रहा है वो हमारा ऊपर का होता है यहाँ पे 1.13640 से लेकर 1.14282 का यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा इस लेवल का, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि प्राइस ने इसको ब्रेक अभी तक नहीं किया, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है प्राइस, यहाँ पे भी प्राइस पहले रिजेक्ट हुआ, फिर ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया, काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे टारगेट मिला है। उसके बाद में यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आया है, फिर से यहाँ पे रिस्पेक्ट कर रहा है, या तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरेगा या फिर यहाँ से इसको ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो हमें यहाँ तक के टारगेट देखने को इसमें मिल जाएंगे, जो कि 1.16000 तक के टारगेट, 1.17000 तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि जो इसमें ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे कि हम ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, कि मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे लेवल की यहाँ पे ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे कितनी बार हमें रिजेक्शन देखने को मिला है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम, 8 टाइम हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, जो कि हमारी रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे इसको रेसिस्टेंस बन रहा है इसको इसने रिस्पेक्ट किया है और यहाँ पे ये किया है, लेकिन अभी ये यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ वापस से बढ़ता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे यहाँ इसके सपोर्ट की, अगर सपोर्ट की भी हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, कि सपोर्ट की ट्रेंड लाइन अगर हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे ये हम एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बना देते हैं, ये हमने सपोर्ट की ट्रेंड लाइन बना दी, तो यहाँ पे इसने कितनी बार रिस्पेक्ट किया है, 1 2 3 4 बार कर दिया इसने। तो यहाँ पे किस टाइप का पैटर्न आपको बनता हुआ दिख रहा है, इस पैटर्न को हम कहते हैं बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में होता क्या है कि यहाँ पे मार्केट का कोई भी डायरेक्शन बदल सकता है, या तो ये ऐसे करके यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेट होकर ऊपर की साइड ब्रेक करेगा, तो यहाँ हमें ऊपर तक के टारगेट देगा, यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं हमें। और अगर ये यहाँ पे नीचे करके नीचे जाता है, तो फिर यहाँ पे हमें ये और ये इसका जो लो है यहाँ तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ये सारे लेवल इसके रहने वाले हैं, ओके। अब यहाँ पे इसने 4 बार इसको कर लिया, और उसके बाद में अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पर, तो ये जो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता दिख रहा है हमें, अगर इसको भी यहाँ पे हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है, तो उसके बेस पे भी हमें यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड प्लान हम यहाँ पे कर पाएंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि ये तो हमने ड्रॉ कर लिया, अगर इसको हटा के अब हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको कैसे ट्रेड करेंगे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आने के बाद में यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, जूम आउट करने पर तो ओके, जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये आप देखिए यहाँ पे इस लेवल पे, जो कि इस लेवल को हम कहेंगे यहाँ पे ये जो लेवल है एक, ये रहा, ये लेवल है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस, यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं, जो कि इसका 1.13749 से लेकर, ठीक है, ये होता है इसका 1.14233 का इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता दिख रहा है। और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट इसका जो होने वाला है यहाँ पे एक सपोर्ट तो हमें यहाँ पे ये मिल जाता है, जो कि 1.12735 का है, और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका यहाँ पे ये नीचे हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे, ये देखो प्राइस को किस तरीके से रिस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है इसका 1.11634 से लेकर 1.11485 का लेवल है। यहाँ पे ये दो हमारे सपोर्ट बनते हुए हमें दिख रहे हैं, यहाँ पे नीचे भी और यहाँ पे ऊपर भी। तो पहला तो हमारे टारगेट यहीं पे रहने वाले हैं, अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये प्राइस जो है
अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है, और ओपन होकर ऊपर की तरफ, यहाँ पे ऊपर की तरफ 1.13942 इस लेवल को अगर ये ब्रेक करता है तो यहाँ पे जो हमें टारगेट मिलने वाले हैं, यहाँ पे हमारा पहला टारगेट रहेगा 1.14206 का, दूसरा टारगेट होगा 1.14514 का, ठीक है, तीसरा टारगेट जो हमारा रहेगा 1.15143 का हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। इनको नोट कर लेना आप। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर बात करूँ, अगर हम ड्रॉ करके भी देखें तो जो हमारा पहला टारगेट 14 यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में फिर हम यहाँ पे अगला टारगेट ले लेंगे, यहाँ तक का ले सकते हैं, फिर हम यहाँ तक का ले सकते हैं। ये इस तरीके से हम टारगेट्स को प्लान करेंगे ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ की अगर हम बात करें कि नीचे की तरफ का हम टारगेट कैसे लेंगे, अगर मार्केट यहीं पे ओपन होने के बाद में, ओपन होकर यहाँ पे ये प्राइस टाइम बिताता है, टाइम बिताने के बाद में नीचे की तरफ हमें कोई बेरिश सिग्नल दिखाता है, तो यहाँ पे हमारे नीचे के टारगेट क्या रहने वाले हैं उसको हम बात कर लेते हैं। तो नीचे का टारगेट हमारा जो मिलेगा वो हमारा पहला टारगेट होगा 1.13137 का, दूसरा टारगेट होगा 1.12728 का। ये हमारे टारगेट रहने वाले दो टारगेट, ठीक है। तो इन दो टारगेट को हम ध्यान में रखेंगे और उस तरीके से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको लास्ट डे का हाई, लास्ट डे का लो और लास्ट डे का क्लोज, ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। इसी के बेस पे आपको ट्रेड करना है और इसी को आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। न्यूट्रल होकर बैठिए, एकदम ट्रेडर बनिए, इमोशनली यहाँ पे ट्रेडिंग मत कीजिए। यहाँ पे आपको बायर सेलर नहीं बनना, एक ट्रेडर बन के बैठना है, न्यूट्रल होकर बैठना है। यहाँ पे बाइंग सेलिंग सोच के नहीं बैठना कि बाइंग के ही टारगेट लेने हैं, सेलिंग के टारगेट लेने हैं, ये नहीं करना है। अपने लेवल्स को ड्रॉ करके रखिए और अपने ट्रेड्स को प्लान कीजिए। जितना अच्छा आप प्लान करके रखेंगे अपने ट्रेड को, जिस भी साइड में मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता दिखे उस साइड में अपना ट्रेड एक्टिव कीजिए और अपना रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट करके चलिए। अपना एसएल पहले डिसाइड कीजिए, टारगेट मत डिसाइड कीजिए, पहले एसएल डिसाइड कीजिए। जितना अच्छा आप अपना एसएल डिसाइड करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आप यहाँ से लेके जाएंगे। और लालची मत बनिए कभी भी, लालची बनने पर आप कभी भी यहाँ पे सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। आप हमेशा यहाँ से पैसा कमाएंगे और पैसा आप यहाँ पे प्रॉफिट के पैसे से ही कमाएंगे, कभी भी आप अपनी इक्विटी से ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इसलिए पहले ट्रेड्स को मजबूत कीजिए, अपनी कॉन्फिडेंस को बिल्ड कीजिए। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे थोड़ी इक्विटी बिल्ड हो जाएगी, इक्विटी बिल्ड हो जाएगी तो आपका कॉन्फिडेंस तो आएगा। प्रॉफिट का पैसा है, प्रॉफिट के पैसे को यूज़ करो और उससे बड़ा प्रॉफिट बड़ी क्वांटिटी में आप निकाल सकते हैं, ज़्यादा बड़े लॉट उठा सकते हैं। स्टार्टिंग टाइम में छोटे लॉट्स के साथ में प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ एंड देन अच्छा ट्रेड कर सकते हो। सो उम्मीद है कि जीबीपी यूएसडी का ये एनालिसिस वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर हैं, उन सभी के साथ शेयर कर देना। उन लोगों के लिए हेल्पफुल ये वीडियो हो सकता है, वो लोग भी टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपको रेगुलर नए नए वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अगेन थैंक यू, मिलते हैं आपसे अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।